जीवन में बड़ा सुख आने से पहले भगवान हमें 7 दिव्य संकेत देकर आगाह करते हैं। यह कहानी उन 7 संकेतों की है जिन्हें समझकर आप भी अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अंत तक जरूर सुने और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। गंगा किनारे बसे सुदर्शनपुर नामक गांव में लोग सरल, धार्मिक और परिश्रमी थे। गांव में हर वर्ष गंगा दशहरा के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन होता। वहीं के पक्के घाट पर ऋषि अद्वैतानंद का छोटा सा आश्रम था। लोग उन्हें बाबा अद्वैत कहते। गांव का एक युवक आदित्य मेहनती था, पर जीवन में निरंतर परेशानियों से घिरा था। खेती में नुकसान, व्यापार में घाटा, परिवार में कलह। उसे लगता था जैसे ईश्वर उसकी सुनते ही नहीं। एक शाम जब आदित्य थका हारा गंगा तट पर बैठा था, बाबा अद्वैत उनके पास आए। बाबा बोले, पुत्र, बड़े सुख का उदय तभी होता है जब आत्मा परीक्षा से गुजरती है और भगवान 7 संकेतों से हमें आने वाले आनंद का संदेश देते हैं। आदित्य ने जिज्ञासा से पूछा, बाबा वे 7 संकेत कौन से हैं? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, उन संकेतों को तुम अपनी ही यात्रा में देखोगे। तैयार रहो, कल से तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। पहला संकेत, असामान्य शांति। अगली सुबह आदित्य उठा तो घर के झगड़े थम चुके थे। मन में अजीब सी शांति थी, मानो सारे बोझ किसी ने उतार दिए हों। यह ईश्वरीय आसमान है कि संघर्ष का अंत निकट है। बाबा ने समझाया, जब भीतर गहरी शांति आती है, समझो भगवान निकट हैं। दूसरा संकेत, अप्रत्याशित सहायता। 3 दिन बाद गांव के मेले में आदित्य का खोया बैल लौट आया। एक व्यापारी उसे दूर के खेतों में पाकर स्वयं लेकर आया। यह दर्शाता है कि जब सुख आने वाला होता है, खोई हुई वस्तु या संबंध वापस मिलते हैं। तीसरा संकेत, स्वप्न में प्रकाश। रात में आदित्य ने सपना देखा, एक चमत्कार दीपक आकाश से उतर रहा है। बाबा ने कहा, स्वप्न में प्रकाश दिखना दैवीय संदेश है कि अंधकार मिटने वाला है। चौथा संकेत, कठिनाइयाँ का अचानक अंत। गांव का बंधा हुआ व्यापार अचानक खुल गया। पिछली बार जो सौदा अटका था, वही व्यापारी खुद घर आकर सौदा पक्का कर गया। यह ईश्वरीय योजना का प्रतीक है। इन 4 संकेतों के बाद आदित्य के मन में विश्वास और बढ़ गया, लेकिन बाबा ने चेतावनी दी, अभी 3 संकेत और बाकी हैं। धैर्य रखो, यही असली परीक्षा है। 5वां संकेत, अनपेक्षित आशीर्वाद का अद्भुत अनुभव। आदित्य के खेतों में बारिश की बूंदें पड़ी थी, पर यह सिर्फ साधारण बारिश नहीं थी। उस रात गांव के अन्य हिस्सों में आसमान पूरी तरफ साफ था। लोग हैरान थे, कैसे केवल आदित्य के खेत तक बादल आए। अगली सुबह जब वह बाबा अद्वैत से मिला तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ईश्वर अपने भक्तों के लिए नियम बदल सकते हैं। जब तुम्हारे मन का संकल्प पवित्र है तो प्रकृति भी तुम्हारे साथ चलती है। आदित्य को गहरी श्रद्धा हुई। उसने सोचा, मैंने तो केवल परिश्रम किया था, यह तो पूर्ण रूप से प्रभु का आशीर्वाद है। उस दिन से उसने तय किया कि हर अन्नदान से पहले गरीबों और पक्षियों को भोजन देना उसकी आदत होगी। छठा संकेत, अचानक मिला ज्ञान। कुछ दिन बाद गांव में शरद पूर्णिमा की रात आई। चंद्रमा की दुधिया रोशनी में पूरा गांव स्नान कर रहा था। आदित्य आश्रम के पुस्तकालय में प्रवेश कर गया, जहां सदियों पुरानी ग्रंथों की सुगंध थी। वहां उसकी नज़र अन्नपूर्णा परिषद पर पड़ी। पुस्तक के पहले ही पन्ने पर लिखा था, जो दूसरों को अन्न और ज्ञान देता है, वही सच्चे अर्थों में धनवान है। आदित्य जैसे जैसे पढ़ता गया, उसका मन बार बार ठहरता और भीतर एक नई ऊर्जा भरती। वह समझ गया कि धन का वास्तविक अर्थ
सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि ज्ञान, सेवा और आत्मिक तृप्ति है। उसने मन ही मन निश्चय किया, अब से मेरी कमाई का एक हिस्सा शिक्षा और अन्नदान में ही जाएगा। छठे संकेत के साथ घटित उपकथा। गांव का एक गरीब बालक हरिदास अक्सर आदित्य के खेतों के पास भीख मांगता। आदित्य ने उसे देखा और मन ही मन विचार किया, ज्ञान तो तभी सार्थक है जब इसे बांटा जाए। उसने हरिदास को घर बुलाया, उसे नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाए और पढ़ाई शुरू करवाई। गांव वाले पहले हैरान हुए, फिर धीरे धीरे वे भी प्रेरित होकर अपने बच्चों को शिक्षा देने लगे। यह परिवर्तन पूरे गांव में ज्ञान का दीपक जला गया। सातवां संकेत, कृतज्ञता का महासागर। समय बीतता गया। एक रात गंगा तट पर शीतल हवा बह रही थी। आदित्य ने आकाश की ओर देखा। चमचमाते तारों के बीच उसे लगा जैसे ब्रह्मांड स्वयं उससे संवाद कर रहा हो। उसके हृदय में अपार कृतज्ञता उमड़ पड़ी। वह जोर से बोला, हे प्रभु, आपने मेरी हर परीक्षा को आशीर्वाद में बदला। मैं आज जो भी हूँ आपकी कृपा से हूँ। उसने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए, गांव के बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और प्रतिज्ञा की अपने जीवन का हर क्षण सेवा और आभार में बिताएगा। परम सुख का विस्तार। अब वह क्षण आया जिसका इंतजार पूरी कथा कर रही थी। आदित्य के खेतों में फसल लहलहा रही थी, लेकिन उसे केवल आर्थिक समृद्धि नहीं मिली बल्कि गांव वाले उसके प्रेम और निस्वार्थता से अभिभूत होकर उसे ग्राम सभा का नेतृत्व सौंपने लगे। आदित्य ने गांव में निःशुल्क शिक्षा केंद्र खोला, गंगा तट पर नवीन गौशालाएं बनाई जहां बेसहारा पशुओं सुरक्षित रहने लगे। हर पूर्णिमा को सामूहिक संध्या भजन का आयोजन होने लगा। गांव में शांति, सद्भाव और समृद्धि का वातावरण फैल गया। बाबा आदित्य ने कहा, यही है वास्तविक सुख, जब तुम्हारा सुख सिर्फ तुम्हारा न रहे, पूरे समाज का हो जाए। एक शाम आदित्य ने बाबा से पूछा, गुरुदेव, क्या ये 7 संकेत हर किसी को मिल सकते हैं? बाबा आदित्य मुस्कुराए, हाँ पुत्र, जो व्यक्ति सच्चे दिल से कर्म करता है और जिसका हृदय लोभ मोह से मुक्त है, उसे ईश्वर यही संकेत देते हैं। फर्क बस इतना है कि लोग अक्सर इसे पहचान नहीं पाते। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं हर परीक्षा को आशीर्वाद मानूंगा। सालों बाद भी जब गांव और समृद्ध हो गया, आदित्य का जीवन वैसा ही सरल रहा। उसके घर में वैभव तो आया पर अहंकार कभी नहीं। गांव के बच्चे जब भी शिक्षा केंद्र में पढ़ते, आदित्य स्वयं उन्हें कहानियां सुनाता, इन 7 संकेतों की कहानी, ताकि नई पीढ़ी भी जीवन के संघर्ष में ईश्वर के इशारों को पहचान सके। मित्रों, आपने देखा कि आदित्य ने 7 दिव्य संकेतों को पहचान कर कैसे अपने जीवन को सुख और शांति से भर दिया। क्या आपको भी हाल में ही ऐसा कोई संदेश मिला है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह प्रेरक कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि यह दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। याद रखिए, सुख का मार्ग बाहर नहीं, आपके हृदय से शुरू होता है। तो राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ।